प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ एरर इन मेजरमेंट के। तो अगर हम बात करें कि एरर किसको बोलते हैं, एरर तो ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू है वो किससे कैलकुलेट किया जाएगा, स्केल से। और भी बहुत सारे हैं डिवाइसेस जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। इन सभी से हम लोग क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट कि ट्रू वैल्यू अगर हम बात करें कि ट्रू वैल्यू किसी का ट्रू वैल्यू है 2.008 सेंटीमीटर, और आप जो मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, मेजर्ड वैल्यू वो किए हैं आप 2.002 सेंटीमीटर, इस तरह से कैलकुलेट किए हैं। तो अगर हम बात करें कि एरर कितना हुआ इसमें, तो इसमें से क्या करेंगे, जो ट्रू वैल्यूज है उसमें से जो आप वैल्यू कैलकुलेट किए हैं उसको घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा एरर। और वो कितना होगा, वो होगा 0.006 सेंटीमीटर, इतना एरर होगा। तो एरर का एक्चुअल जो सिंपल जो फार्मूला है वो यही होता है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट इज एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, एरर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और जीरो भी हो सकता है। एरर पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, इन चीज़ों को हम लोग एरर नाम रखते हैं। कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जब जीरो होगा तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू होगी। एग्जैक्ट वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो एरर जीरो आएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। या तो आप ट्रू वैल्यू से इसको ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं या कम कैलकुलेट सकते हैं। बहुत कम केसेस होंगे जिसमें मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आएगा, दैट इज एरर जीरो आएगा। क्लियर है? आगे इसमें है कि हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एरर, कैसे हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं एरर का। एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स। एक हम लोग लिखते हैं इसमें एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे रीडिंग है, आपने बहुत सारे रीडिंग लिया है, रीडिंग लिया है A1, A2, A3, A4, इस तरह से रीडिंग कैलकुलेट कर लिया आपने। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस रीडिंग का मीन वैल्यू। तो आप स्कूल में पढ़े होंगे कि जब ऐसे नंबर दिए हुए रहते हैं तो इसका जो मीन वैल्यूज होता है कुछ इस तरह से होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये कितने नंबर है, n नंबर है, n तक है तो n से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको आ गया मीन वैल्यूज। अब बात करते हैं हम लोग क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर कैसा होता है। एब्सोल्यूट एरर अगर निकालने की बात है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि डेल्टा A1 निकालेंगे। डेल्टा A1 का मतलब होगा A1 माइनस A मीन। फिर निकालेंगे बच्चों डेल्टा A2, फिर क्या होगा A2 माइनस A मीन। इसी तरह से डॉट डॉट डेल्टा AN, और यहाँ पर क्या लिखेंगे
an माइनस a मीन, ये हुआ एब्सोल्यूट एरर। जैसे एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये हो गया। अब ये एब्सोल्यूट जो एरर हो सकता है ये भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और ये भी जीरो हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो हो सकता है। जैसे कि A1 ये जो मीन आया हुआ है, ये मीन ये हो सकता है A1 के बराबर हो या A1 से बड़ा हो या A1 से छोटा हो। मीन वैल्यू का ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपको मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो सकता है? मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन लिखते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा? डेल्टा A1 डेल्टा A2 डॉट डॉट डेल्टा AN डिवाइडेड बटे n। इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें क्या करेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी का हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो एक आ गया डेल्टा ए मीन, एक आ गया क्या है, एक आया है ए मीन। तो जो वैल्यूज लिखेंगे, फाइनल जो रिजल्ट लिखेंगे, नाउ फाइनल रिजल्ट विल बी, फाइनल रिजल्ट कैसा होगा? जो वैल्यू जाएगी ए, वो क्या आएगी, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, इस तरह से आएगी। मतलब कि ए मीन में डेल्टा मीन ऐड हो सकता है, ए मीन में डेल्टा ए मीन घट सकता है। मतलब इसी के रेंज में होगा। ए का वैल्यू ए मीन प्लस डेल्टा मीन से छोटा और ए मीन माइनस डेल्टा मीन से बड़ा, ए का वैल्यू ऐसे लाइज करेगा। मतलब कि आप ए का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसका मतलब हुआ, समझे बच्चों? तो इस रूप में लिखते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको इसी रूप में लिखने को आएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस पे जो भी वैल्यू जाएगा वो इसमें इसी तरह से लिखने को आएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं, सो ए लाइज, ऐसे करेंगे, ए लाइज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन और ग्रेटर देन इक्वल टू ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, ऐसे होगा। ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, ए का वैल्यू इससे बड़ा होगा और इससे क्या होगा, छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है। इस तरह से वैल्यूज लाइज करेगी। क्लियर है बच्चों? अब इसी में आता है तीसरा में, जिसमें कैलकुलेट करने को आएगा रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ऐसे कैलकुलेट करने को आएगा, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। तो इसमें होता है कि एक तो आप ए मीन कैलकुलेट कर लिए हैं, मीन वैल्यूज, और एक है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट वैल्यूज या एरर कहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे रिलेटिव एरर
इक्वल टू डेल्टा ए मीन वैल्यू डिवाइडेड बटे मीन वैल्यू। सही है बच्चों? इंपॉर्टेंट से ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब पूछता है कि परसेंटेज एरर, फोर्थ में पूछेगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जब भी कहे तो डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बटे ए मीन इंटू 100% ऐसे लिखेंगे। सही है बच्चों? परसेंटेज एरर मतलब कि डेल्टा ए मीन बटे ए मीन इंटू 100। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर? अब इसमें मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, सपोज दैट एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं कि आपके पास कुछ रीडिंग दिया हुआ है, रीडिंग, और रीडिंग आपको ये है L1 एक दिया हुआ है और वो है आपको 2.620 सेंटीमीटर। L2 दिया हुआ है 2.625 सेंटीमीटर। उसी तरह से L3 दिया हुआ है 2.630 सेंटीमीटर। फिर उसी तरह से L4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.6 और 28 सेंटीमीटर, ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहला है कि आपको मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में अगर करेंगे तो आपको मीन वैल्यू, तो आप लिखेंगे एल मीन। कैसे लिखेंगे? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 और डिवाइडेड बटे क्या कर देंगे बच्चों? 4। इसको लिखेंगे 2.620 सेंटीमीटर प्लस 2.625 सेंटीमीटर प्लस 2.630 सेंटीमीटर प्लस 2.628 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बटे 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको एल मीन जो वैल्यूज आएगा, अब देखिए ये कितने सिग्निफिकेंट है, आप देख रहे हैं इसमें दशमलव को देखते हैं ना, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, सब में दशमलव के बाद 3 अंक है। तो आपके आंसर में भी दशमलव के बाद 3 अंक ही होना चाहिए। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 2.6258 सेंटीमीटर। तो अब इसको राउंड अप करना होगा, देखिए 3 मिलाना होगा तो इसको 6 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपको एल मीन 2.626 सेंटीमीटर। ये हो गया एल मीन, यानी मीन वैल्यू जो आ गया 2.626 सेंटीमीटर। तो इस तरह से निकालेंगे बच्चों, 2.626 सेंटीमीटर ये आ गया। अब सवाल आता है कि एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इन इच वैल्यूज में आप कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। डेल्टा L1 बराबर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे L1 का वैल्यू लिखेंगे L1 माइनस एल मीन लिखेंगे। तो L1 का वैल्यूज है 2.620 सेंटीमीटर माइनस 2.626 सेंटीमीटर। अब इसको आप सोल्व करें, जो वैल्यू आए उसी तरह से डेल्टा L2 निकालिए। फिर क्या लिखेंगे? L2 माइनस एल मीन लिखेंगे। फिर लिखेंगे 2.625 सेंटीमीटर माइनस 2.626 सेंटीमीटर। इस तरह से वैल्यूज को कैलकुलेट करते जाएंगे। अगर पहला का वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगा माइनस में, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू है, ये भी माइनस में आएगा, माइनस 0.006 सेंटीमीटर माइनस 0.001 सेंटीमीटर। इस तरह से वैल्यूज आप कैलकुलेट करते जाएंगे। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे डेल्टा L5, डेल्टा L5 लिखेंगे तो L5 माइनस एल मीन इज इक्वल टू
तो L5 का जो वैल्यूज है वो है 6.26। ओके, L5 नहीं, L4 एक, उसके बाद L4 निकालेंगे और जो भी अपना वैल्यू जाए उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 2.628 माइनस 2.626 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज। ओके, उसके बाद आपको पता है कि डेल्टा एल मीन भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, डेल्टा L1 मॉड करेंगे, फिर डेल्टा L2 मॉड करेंगे, इस तरह से वैल्यूज को यहाँ पर लिखेंगे। डेल्टा L4 तक कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बटे, उसके बाद इस वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, सोल्व करेंगे आप इसको कम्प्लीटली, तो ये जो वैल्यू आएगा वो 0.003 आएगा सेंटीमीटर, ये वैल्यू आएगी। तो अब इसको आप अगर फ्रैक्शनल एरर में लिखेंगे, सी में फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर में आपको होगा, एक तो होगा ये 0.003 डिवाइडेड बटे एक ए मीन था, जो एल मीन था, वो वैल्यू था क्या 2.626, ये वैल्यू होगा। अब इसी में कोई कहे कि परसेंटेज बताना है इसका, तो परसेंटेज अगर लिखना होगा ना, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.00 और 1 आएगा। अब इसमें परसेंटेज एरर इज इक्वल टू लिखेंगे 0.003 डिवाइडेड बटे 2.626 इंटू 100%, या आप इसको ये लिख सकते हैं 0.001 इंटू 100%, तो इसको लिखेंगे 0.1%, ये आंसर होगा, 0.1% हो जाएगा। नाउ अब देखिए, इसी को हम लिख सकते हैं कि किस रूप में इसको लिखना है। नाउ लेंथ इज इक्वल टू एल मीन प्लस माइनस डेल्टा एल मीन। तो एल मीन जो आया था वैल्यूज, वो आया था 2.626 प्लस और माइनस 0 प्लस माइनस वो लिखेंगे क्या 0.003 सेंटीमीटर, ये रेंज में लिखेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, परसेंटेज एरर, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें। अब हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो एडिशन से रिलेटेड होगा, जोड़ से रिलेटेड होगा, मतलब कि हेडिंग देंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो सबसे पहला है एरर्स इन डिफरेंस, एरर इन सम एंड डिफरेंस, सम हो या डिफरेंस हो तो आप कैसे करेंगे, जैसे कि x बराबर a हो प्लस b, या x बराबर a हो और माइनस b, ऐसे हो वैल्यूज, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करना होगा कि x अब प्लस डेल्टा x, ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा। x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट है ना, तो x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा x होगा, याद रखेंगे, हमेशा मैक्सिमम एरर में होगा, जिसकी डेल्टा a प्लस प्लस खाली होगा डेल्टा b, ऐसे लिखेंगे।
एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैक्सिमम वैल्यूज ऑलवेज होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या होगा। मतलब कि डेल्टा एक्स का वैल्यू हो सकता है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या हो सकता है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस तरह से वैल्यूज लाइज करेगा। रेंज का मतलब यहाँ पर ये है। तो ऑलवेज हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास दो वॉल्यूम दिया हुआ है, एक V1 है, वॉल्यूम है ये दिया हुआ है 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे दिया हुआ है। दूसरा जो वॉल्यूम है 6.4 प्लस माइनस 0.01, और ये हुआ आपका सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे दिया हुआ वैल्यूज। तो हमको निकालना है इसका सम और इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सम एंड डिफरेंस तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला इसका हमको क्या करेंगे ना कि डेल्टा जो भी है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा V1 और प्लस डेल्टा V2, सबसे पहला काम। तो देखिए तो ये कितना है, ये हो गया प्लस माइनस, ये है 0.02 और प्लस ये वाला कितना है 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। देखिए ये हुआ डेल्टा V1 और ये हो गया डेल्टा V2, जो कि V2 में है। तो पहले ये निकाल दीजिए। तो डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस और माइनस, ये हो गया आपको 0.03 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम है। और पहला हमको कैलकुलेट करना है सम। तो सम कैलकुलेट करते हैं। देखिए V1 प्लस V2 क्या होगा, तो ये वाला खाली ऐड करना है। जब भी V1 प्लस V2 आए ना तो ये वाला सिर्फ ऐड करना है पहले, ये और ये। तो क्या होगा 10 प्लस 2 और प्लस 6.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपको 16.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो सम आ गया। नाउ सम आप लिखिएगा तो कितना लिखिएगा 16.6 प्लस 16.6 प्लस माइनस 0.03, ये वाला वैल्यू हो गया, ये सम आ गया। देखिए लॉजिक क्या था कि पहले डेल्टा भी निकालिए। तो डेल्टा भी में हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं, याद रखना, प्लस वाली वैल्यू निकालते हैं, प्लस निकालते हैं, चाहे वो माइनस का है चाहे प्लस का है, चाहे वो एडिशन बोले या सब्ट्रैक्शन बोले। डेल्टा भी पहले कैलकुलेट करिए। तो V1 प्लस V2 और इसका वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ये सम था, अब डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस की बात करेंगे तो V1 माइनस V2, तो 10.2 माइनस 6.4 ऐसे लिखेंगे। तो 10.2 और 6.4 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3.8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो हो गया डिफरेंस इन वॉल्यूम पहले ये लिखेंगे 3.8, फिर क्या लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे और ये वाला लिखेंगे 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आंसर और ये एक हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग सम और डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन की हम लोग बात करेंगे। ऐसे हम लोग करते हैं। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन का। मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन में हम लोग एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लाइकेशन ध्यान दीजिएगा।
मान लीजिए कि x इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। हमेशा मैक्सिमम लेंगे। ये देखो डायरेक्ट लिख दिया मैंने फ्रैक्शन एरर, इसी तरह से लिखेंगे, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा, जिसकी एक्स है तो डेल्टा एक्स बटे एक्स कर दिया, फिर उसी तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बटे बी। इस तरह से आपको याद रखना होगा कि ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से अगर आप बात करें कि डिवीजन में, तो डिवीजन में भी ऐसे ही लिखते हैं। अगर x बराबर a बाई बी हो तो आप लिखेंगे डेल्टा x डिवाइडेड बटे एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a डिवाइडेड बटे a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बटे b। ऐसे होगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा a डिवाइडेड बटे a प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बटे बी। ऐसे कैलकुलेट करेंगे भाई। ओके, अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट का जैसे मिरर फार्मूला होता है ना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसे मिरर फार्मूला होता है। तो अगर हमको f इजिकल टू इसको कैलकुलेट करना हो तो f इजिकल टू कैलकुलेट u इंटू वी डिवाइडेड बटे u प्लस वी, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और इसी में अगर हमको डेल्टा f कैलकुलेट करना होगा तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे डेल्टा v डिवाइडेड बटे वी स्क्वायर। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस डेल्टा u डिवाइडेड बटे u का स्क्वायर इजिकल टू डेल्टा f डिवाइडेड बटे f का स्क्वायर। फाइनली इसको सोल्व करेंगे, डेल्टा f इजिकल टू, तो क्या मिलेगा बच्चों, डेल्टा v डिवाइडेड बटे v का स्क्वायर प्लस डेल्टा u डिवाइडेड बटे u का स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। तो बेसिक मैथ्स में है। तो अब इसका जो रिजल्ट आपको लिखना रहता है वो कैसे लिखेंगे, फोकल लेंथ के बारे में लिखना है। फोकल लेंथ, तो एक तो लिखेंगे एफ और प्लस लिखेंगे डेल्टा एफ, देख रहे, फोकल लेंथ इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब मेरे पास एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हेडिंग दिए हैं वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर u जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 10.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। फिर वैसा ही दिया हुआ है v इजिकल टू 20.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ऐसे वैल्यू दिया हुआ। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? ओके, तो हमको एरर के रूप में इसे कैलकुलेट करना है, लिखना है हमको। तो कैसे लिखेंगे ये समझिए। पहला काम क्या करना है, एफ निकालना है। एफ, तो देखो तो एफ कैसे निकलेगा, अगर एफ निकालने की बात आ रही है, ये एफ, तो एफ कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा। देखिए एफ वाले निकालेंगे, एफ इजिकल टू, तो यू जो है आपको 50.1 इंटू वी है 20.1 और डिवाइडेड बटे 50.1 प्लस 20.1। ओवरऑल जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 14.3 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पर देखो डेल्टा एफ निकालिए, डेल्टा एफ इजिकल टू, अगर आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए डेल्टा भी क्या है, डेल्टा भी, तो डेल्टा भी ये रहा 0.2 डिवाइडेड बटे भी का मतलब हो गया 20.1 इसका स्क्वायर, अब प्लस फिर देखेंगे डेल्टा यू, तो डेल्टा यू रहा 0.5,
डिवाइडेड बाई यू का स्क्वायर, यू का स्क्वायर का मतलब हुआ 50.1 इसका स्क्वायर और इनटू एफ का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, तो एफ का वैल्यू ये है तो ये लिखेंगे 14.3 इंटू, हाँ, इंटू इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपको, इसको कम्प्लीटली जब सोल्व करेंगे तो 0 पॉइंट प्लस माइनस उसी को लिखता है ना 0.1 सेंटीमीटर आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो अब फोकल लेंथ आप लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ, मीन एब्सोल्यूट इसी को बोलते हैं ना। तो यहाँ हमने एफ क्या है 14.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। तो टाइम टेकन है, मतलब कि इसमें आप देखेंगे तो अच्छा खासा कैलकुलेशन है। क्लियर? अब है क्या, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एरर इन क्वांटिटी, एरर इन क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर, सम पावर। तो लिखेंगे इसमें कि x इज इक्वल टू ए के पावर m है और b के पावर n है, इस तरह से। तो इसका डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए डेल्टा x बटे x और जितने भी पावर है उस सभी पावर को यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा डेल्टा a डिवाइडेड बटे a, फिर हो जाएगा n और डेल्टा b डिवाइडेड बटे b। ऐसे होगा बच्चों, जो भी पावर हो, जैसे मान लीजिए फिर x बराबर ऐसे हो, x बराबर a के पावर n है, ओके, b के पावर m है, 1 बटे c के पावर p है, ठीक है, d के पावर 1 बटे q है। ऐसे एकदम कंजेस्टेड हो तो आप इसका लिखेंगे डेल्टा x डिवाइडेड बटे x इज इक्वल टू, इसका पावर को यहाँ लिख देंगे और डेल्टा a बटे a लिख देंगे, प्लस इसके पावर को यहाँ लिख देंगे और डेल्टा b बटे b लिख देंगे। इसका देखो बच्चों, ये न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो सेम लिखेंगे, p लिख देंगे और डेल्टा c डिवाइडेड बटे c लिख देंगे, प्लस 1 बटे q लिखेंगे और डेल्टा d डिवाइडेड बटे d लिख देंगे। ऐसे में कैलकुलेट करेंगे। सही है बच्चों? डेल्टा x डिवाइडेड बटे x n डेल्टा a बटे a प्लस m डेल्टा b डिवाइडेड बटे b प्लस p डेल्टा c बटे c प्लस 1 बटे q डेल्टा d बटे d। क्लियर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, मान लीजिए कि कोई एक स्फीयर है और उस स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कोई स्फीयर है उसका रेडियस है, तो रेडियस किस फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है, 2.1 प्लस माइनस 0.5 इस रूप में दिया हुआ रहेगा रेडियस। तो हमें कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर A इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों डेल्टा A डिवाइडेड बटे A, एक कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं रहता है, इसके पावर से सिर्फ मतलब रहता है, तो 2 डेल्टा r डिवाइडेड बटे r ऐसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है बच्चों? ये हो गया, ये रिजल्ट हो गया। अब इसमें आपको कहे कि आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको देख रहे हैं ना कि रेडियस जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपको डेल्टा आर,
डेल्टा आर इज इक्वल टू, या कैपिटल लिखिए, 0.5 सेंटीमीटर है और आर इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर है। तो डेल्टा ए डिवाइडेड बटे ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आर, 0.5 या डिवाइडेड बटे 2.1, तो ये आएगा 1/2.1। इस तरह से वैल्यू जाएगी। अगर आप इसका सरफेस एरिया को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सरफेस एरिया को कैलकुलेट करें, मतलब अभी डेल्टा आपने कैलकुलेट कर दिया, डेल्टा ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए डिवाइडेड बटे 2.1। अब एरिया निकालिए, एरिया बराबर है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 रखिए, पाई का वैल्यू 3.14 रखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और आर का स्क्वायर मतलब बच्चों 2.1 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं होगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपको 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल्टा ए आ जाएगा 1 डिवाइडेड बटे 2.1 इंटू 55.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, जब इसको वैल्यूज को आप सोल्व करेंगे 55.4 को, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा ए, और वो डेल्टा ए का वैल्यू कितना आएगा, 26.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, सॉरी 26.38 आएगा। ओके, अब इसी वैल्यूज को आप एरिया के रूप में ऐसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो इसमें आ गया 55.4 प्लस माइनस 26.38 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। क्लियर है? अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, ऐसे कैलकुलेट कर। कठिन नहीं है, कठिन आप इसको नहीं कर सकते हैं, सिंपल ही है। इसमें और भी सारे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन इस रूप में होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा, एक एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दिया हुआ है z इज इक्वल टू a के पावर 4 है, b के पावर 1/3 और डिवाइडेड बटे c है और d के पावर है 3/2 और सभी का परसेंटेज दिया हुआ है। जैसे a का जो परसेंटेज है वो है आपको, a का परसेंटेज है वो 4% है, b का जो परसेंटेज है वो 2% है, c का जो परसेंटेज है वो 3%, d का जो परसेंटेज है बच्चों वो है 1%। तो आपको निकालना है रिलेटिव एरर इन z। आपको कैलकुलेट करना है z में रिलेटिव एरर क्या होगा। क्लियर है? रिलेटिव एरर इन z, कैलकुलेट रिलेटिव एरर इन z। z में रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहली बात देखिए, z इज इक्वल टू a के पावर 4, b के पावर 1/3 और c यहाँ पर दिया हुआ d 3/2। तो इसको एरर के रूप में लिखेंगे तो डेल्टा z डिवाइडेड बटे z इज इक्वल टू a 4 डेल्टा a बटे a प्लस 1/3 डेल्टा b बटे b प्लस डेल्टा c डिवाइडेड बटे c प्लस 3/2 डेल्टा d डिवाइडेड बटे d। डेल्टा z
डिवाइडेड बटे जेड, 4 डेल्टा ए बटे ए प्लस 1/3 डेल्टा बी बटे डी, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर? नाउ इन परसेंटेज, नाउ डेल्टा जेड डिवाइडेड बटे जेड इंटू 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बटे ए इंटू 100% प्लस 1/3 डेल्टा बी डिवाइडेड बटे बी इंटू 100% प्लस डेल्टा सी डिवाइडेड बटे सी इंटू 100% प्लस 3/2 डेल्टा डी डिवाइडेड बटे डी इंटू 100%। अब इसमें क्या करेंगे, 4, देखिए ए का कितना परसेंट दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है, फिर बी का कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है, तो ये हो गया आपको 2%। अब प्लस सी में दिया हुआ है 3% और फिर दिया हुआ है 3/2 और डी का दिया हुआ है 1%। और फाइनली इसको सोल्व करेंगे 16%। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0 पॉइंट, या ऐसे लिखिए 2%/3 प्लस 3% प्लस 2%, 3%/2 ऐसे। अब इसको ओवरऑल आप सोल्व करेंगे तो मिलेगा 21.16%, ये हो गया आंसर। ये परसेंटेज वैल्यूज है, तो परसेंटेज इतना आ गया, ये परसेंटेज वैल्यूज है। तो नाउ रिलेटिव वैल्यूज, नाउ रिलेटिव वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव वैल्यू होता है डेल्टा जेड डिवाइडेड बटे जेड, ये होता है रिलेटिव वैल्यूज। जबकि परसेंटेज वैल्यू आपको दिया हुआ है, नाउ डेल्टा जेड डिवाइडेड बटे जेड इंटू 100 दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, और 21.16% दिया हुआ। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्या, डेल्टा जेड डिवाइडेड बटे जेड इंटू 100 इजिकल टू 21.16। तो ये भी लिखेंगे डेल्टा जेड डिवाइडेड बटे जेड इजिकल टू 21.16/100। तो ये हो गया बच्चों डेल्टा जेड डिवाइडेड बटे जेड इजिकल टू 0.2116, यही हो गया आंसर। ये रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इसका नाम हुआ। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग अभी जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो परसेंटेज एरर से रिलेटेड बात पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिस्ट काउंट इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। मेन स्केल जो डिवीजन होता है वो ग्रेटर होता है वर्नियर स्केल डिवीजन से। सही है बच्चों? तो हम लोग इसी तरह से लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। मेन स्केल को हम लोग कैपिटल M सिंबल दे रहे हैं, अब वर्नियर स्केल डिवीजन को कैपिटल V। तो इसमें होता क्या है ना कि A रीडिंग मेन स्केल का B रीडिंग वर्नियर स्केल से कंसाइड कर जाता है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू होगा A/B इंटू मेन स्केल रीडिंग। फिर लिस्ट काउंट इज इक्वल टू आप लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो फाइनली क्या लिख देंगे आप, M लिखेंगे यहाँ पर M, और वर्नियर स्केल की जगह पर क्या लिखेंगे A/B इंटू लिखेंगे M। फाइनली M दिया रहेगा, मेन स्केल रीडिंग दिया रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस A/B लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं M B माइनस A डिवाइडेड बटे B, ऐसे करेंगे। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू M
बी माइनस ए डिवाइडेड बटे बी। ये हो गया बच्चों लिस्ट काउंट का फार्मूला। आप समझ रहे बात को? लिस्ट काउंट का एक फार्मूला हमने ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो ये हम कब यूज करते हैं? ये हम लोग यूज करते हैं लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। सही है बच्चों? वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब लिस्ट काउंट एक नया और आएगा, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच और डिवाइडेड बटे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। उसी में आपको पिच कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिच कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल डिवाइडेड बटे नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन। ये हो गया आपको लिस्ट काउंट या पिच कैलकुलेट करने का। क्लियर? तो इस पे हम लोग बेस्ट जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आप देख रहे हैं जो बच्चे नीट टारगेट के स्टूडेंट हैं या जेईई मेन टारगेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।